हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है क्योंकि आप लोगों के जो भी मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपकी क्या परसेंटाइल है, क्या रैंक है, वो हम लोग जानने वाले हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि रैंक क्यों ज़रूरी है। ठीक है, पहले तो सब लोग सिर्फ परसेंटाइल की बात करते हैं, अभी तक किसी ने रैंक के बारे में तो बताया ही नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों का जो कैप राउंड के थ्रू एडमिशन होता है वो आपकी रैंक के हिसाब से होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग आज जानेंगे कि आपके शिफ्ट के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी क्या रैंक आने वाली है बेटा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर और आपका शिफ्ट मुझे पक्का बता देना, जिससे कि मैं आपकी परसेंटाइल और रैंक रिप्लाई करके बता सकूं। दूसरी चीज़ बच्चों, आप लोगों के रैंक बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक, यूनिवर्सिटी रैंक, कैटेगरी रैंक और बहुत सारे। ठीक है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपके मार्क्स, आपकी परसेंटाइल पर आपकी क्या रैंक बनेगी बेटा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि दीदी अब तक तो हमें सिर्फ टेंशन था कि हमारे मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल आएगी, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि एडमिशन परसेंटाइल के हिसाब से होगा, हमें तो पता ही नहीं था ये रैंक जैसी भी कोई चीज़ होती है और कैप राउंड में ये रैंक के ऊपर एडमिशन होता है। तो बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके जो मार्क्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल पे। ठीक है, आपकी जो परसेंटाइल है वो आपके मार्क्स और आपकी शिफ्ट की डिफ़िकल्टी के लेवल के हिसाब से आते हैं, और आपकी रैंक जो है वो मार्क्स, शिफ्ट डिफ़िकल्टी और परसेंटाइल के हिसाब से आता है रैंक। तो सबसे ऊपर आपका है शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल, फिर आपके मार्क्स, उसके बाद आपकी परसेंटाइल और आपकी रैंक। ये सारे एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं बेटा। ठीक है, लेकिन बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, चाहे आपके कम मार्क्स आए, चाहे ज़्यादा मार्क्स आए, चाहे कम रैंक आए, चाहे ज़्यादा रैंक आए, वो आपका सिर्फ 50% काम था। एग्ज़ाम देना, रिज़ल्ट का वेट करना। अभी भी आपका 50% काम बचा है बेटा, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट कॉलेज में जाना। ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं जिनके बहुत कम स्कोर आता है, बहुत कम रैंक आता है, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के एक टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाई थी बेटा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके बहुत अच्छे नंबर आए थे, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई। हमारी पर्सनल काउंसलिंग के बैच में आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो कि आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस पे गाइड करेगा। कैप राउंड, स्पॉट राउंड्स, फ्रीज, फ्लोट, ऑप्शन फॉर्म, कॉलेज की प्लेसमेंट, सारी चीज़ें बेटा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपके मार्क्स, आपकी कैटेगरी, आपका कास्ट, आपके सिटी प्रेफरेंस, आपके ब्रांच प्रेफरेंस का डेटा आपसे लेगा। उसके बाद महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करेगा कि आपका नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से आपको ऑर्डर वाइज, प्रेफरेंस वाइज कॉलेज लिस्ट बना कर देगा। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपके कॉलेज सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे बेटा। मैं पिछले 8 सालों से एग्ज़ाम खजाना पे पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ बच्चों, और मेरे स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, CUAP, PICT, VJTI, वालचंद, SPIT, कमिंस। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लेकर पर्सनल काउंसलर से अपनी लिस्ट बनवा ली थी बेटा। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, एक गलती और आप अपने माँ बाप के लाखों पैसे वेस्ट कर दोगे। महाराष्ट्र में 400 से भी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में वेकेंट सीट्स होती हैं। कौन से कॉलेज में आपका नंबर लगेगा, नहीं लगेगा, आपको नहीं पता बेटा। तो जिनको पता है उनसे पूछो ना, वो आपको पूरी कॉलेज रिसर्च करके देंगे, हर एक चीज़ देखकर आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएंगे, जिससे कि आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले बेटा। तो पर्सनल काउंसलिंग का बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, आप फटाफट ज्वाइन कर लो। सीट्स बहुत ही कम बची हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। आपको पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी बात करनी होगी मुझे, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा। अब बच्चों, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल पर निर्भर करती है। ठीक है, मैं आपके सिर्फ 30 सेकेंड्स लूँगी, आपको बता देती हूँ कौन सी शिफ्ट कैसी थी, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। ठीक है, 3 तरीके से मैंने शिफ्ट्स को डिवाइड करा है, मॉडरेट, हार्ड और हार्डेस्ट। मॉडरेट वो शिफ्ट थी जो थोड़ी आसान थी, क्वेश्चंस किए जा रहे थे। ठीक है, हार्ड शिफ्ट वो शिफ्ट थी जिसके थोड़े क्वेश्चंस ईजी थे, थोड़े क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे। और हार्डेस्ट शिफ्ट वो शिफ्ट थी जिसके काफ़ी क्वेश्चंस ट्रिकी थे, डायरेक्ट नहीं थे, उसमें दिमाग लगाना पड़ा था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे। ठीक है,
अब आप लोगों की शिफ्ट कौन सी थी वो एक बार सुन लो। हार्डेस्ट शिफ्ट जो थी वो थी 19 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, 20 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, 21 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, 22 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट और 25 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट। मॉडरेट लेवल की जो शिफ्ट्स थी वो थी 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट, 21 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट, 22 अप्रैल की पहली शिफ्ट, 23 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, 25 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, 26 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट, 27 अप्रैल का जो री एग्ज़ाम हुआ था 5 मई को वो वाली शिफ्ट और आपकी 27 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट। ये सारी शिफ्ट जो थी काफ़ी आसान लेवल पर आई थी बेटा। अब हार्ड शिफ्ट्स कौन सी थी आपकी 20 अप्रैल की पहली शिफ्ट, 23 अप्रैल की पहली शिफ्ट और 26 अप्रैल की पहली शिफ्ट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आपकी शिफ्ट किस हिसाब से थी। अब जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनकी परसेंटाइल नॉर्मल तरीके से आएगी। जिन बच्चों की मॉडरेट शिफ्ट थी उनको ज़्यादा मार्क्स पर कम परसेंटाइल मिलेगी, क्योंकि वो आसान थी तो शिफ्ट वाइज टॉपर जो होगा वो भी ज़्यादा स्कोर करेगा, यानी कि आप लोगों की परसेंटाइल ज़्यादा मार्क्स पर भी कम आएगी। और जो हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसमें टॉपर के लिए पेपर सॉल्व करना मुश्किल था, यानी कि टॉपर भी कम मार्क्स स्कोर करेगा, यानी कि आपके हार्डेस्ट शिफ्ट में आपको कम मार्क्स पर भी ज़्यादा परसेंटाइल मिलेंगे बेटा। अब बेटा मैंने एक सर्वे लिया था जिसमें 25,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, अपनी शिफ्ट बताई है, अपने मार्क्स बताए, और उसके हिसाब से मैं आप लोगों को आज रिवाइज्ड परसेंटाइल बताने वाली हूँ। रिवाइज्ड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है, ठीक है। आप लोगों के कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनने वाली है आपके शिफ्ट के हिसाब से वो 1 मिनट लेकर सुन लो, क्योंकि आपकी जो रैंक है वो आपकी परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करने वाली है बेटा। तो हमने सबसे पहले शिफ्ट देखा, शिफ्ट पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल डिपेंड करती है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी। आपकी परसेंटाइल पे रैंक डिपेंड करती है, तो हमको परसेंटाइल जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, जिससे पहले कि वो फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ पे आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो। मैं वहाँ पे रहती हूँ और कोई भी अपना नंबर नहीं देता है बेटा इस तरीके से, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हो। सारी इंपॉर्टेंट PDFs वगैरह सब कुछ वहाँ पर आ जाती है बेटा, तो ज्वाइन पक्का कर लेना। अब बेटा अगर आप लोगों ने 180 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करा है और आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी तो आपकी परसेंटाइल जो है 99.5 के ऊपर जाएगी। अगर आप लोगों की शिफ्ट हार्ड थी तो 99.8 के ऊपर, और हार्डेस्ट शिफ्ट अगर थी तो 99.9 परसेंटाइल के ऊपर। अगर आप लोगों के मार्क्स 160 से लेकर 180 के बीच में है तो अगर आपकी मॉडरेट शिफ्ट थी तो आप लोग 98.5 परसेंटाइल के ऊपर स्कोर करोगे। हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे 99 परसेंटाइल के ऊपर, और हार्डेस्ट शिफ्ट वाले बच्चे जो हैं वो 99.5 परसेंटाइल के ऊपर लाएंगे अगर उनके मार्क्स 160 से 180 के बीच में है बेटा, ठीक है। अब अगर आप लोगों के मार्क्स 140 से लेकर 160 के बीच में है और आप लोग मॉडरेट शिफ्ट के थे तो आपकी परसेंटाइल जो है 97 के ऊपर आएगी। यही अगर आप हार्ड शिफ्ट के थे तो आपकी परसेंटाइल 98 के ऊपर आएगी, और अगर आप हार्डेस्ट शिफ्ट के थे तो आपकी परसेंटाइल 98.5 के ऊपर आएंगी बेटा। अब अगर आप लोगों के मार्क्स 130 से लेकर 140 के बीच में हैं और आप मॉडरेट शिफ्ट के बच्चे हो तो आपकी परसेंटाइल 96 के ऊपर बनेगी। हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों की परसेंटाइल 97 के ऊपर और हार्डेस्ट शिफ्ट के बच्चों के लिए 97.5 के ऊपर। मैं आपको आगे की भी बता रही हूँ बेटा, लेकिन आप देखो सेम मार्क्स पे, ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट वाले के कम परसेंटाइल बन रही है और हार्डेस्ट शिफ्ट वाले की ज़्यादा परसेंटाइल बन रही है, ठीक है। तो ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जो वीडियो को लाइक कर देना, जैसे ही आप लोग 200 लाइक्स कंप्लीट करोगे मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए सेफ स्कोर लेकर आने वाली हूँ, हर एक शिफ्ट के लिए, हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है। 200 लाइक्स पक्का कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवरी डे मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। और एक लकी सब्सक्राइबर मैं निकालती हूँ जिसको 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, तो आप भी बन सकते हो बेटा, तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। अगर आप लोगों ने 120 से 130 मार्क्स लाए हैं और आपकी शिफ्ट थी मॉडरेट तो आपकी परसेंटाइल बनेगी 95 के ऊपर। हार्ड शिफ्ट वालों की बनेगी 96 के ऊपर, और हार्डेस्ट शिफ्ट की बच्चों की बनेगी 97 के ऊपर, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 110 से लेकर 120 मार्क्स अगर आपने स्कोर कर रहे हैं और आप मॉडरेट शिफ्ट के हो तो आपकी 94 परसेंटाइल के ऊपर जाएंगी। हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों के लिए 95 परसेंटाइल के ऊपर, और हार्डेस्ट शिफ्ट वाले बच्चों की परसेंटाइल 96 के ऊपर जाएगी बेटा। अब अगर आप लोगों ने 100 से 110 मार्क्स स्कोर करे हैं और आप मॉडरेट शिफ्ट के हो तो आपकी परसेंटाइल 93 के ऊपर जाएगी। हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों की 94 के ऊपर, और हार्डेस्ट शिफ्ट वाले बच्चों की 95 के ऊपर बेटा।
अब नेक्स्ट, अगर आपने 95 से 100 मार्क्स के बीच में लाए हैं और आप मॉडरेट शिफ्ट के बच्चे हो तो आपकी 91 के ऊपर परसेंटाइल बनेगी। हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों की 92 के ऊपर जाएगी परसेंटाइल, और हार्डेस्ट शिफ्ट के बच्चों के लिए परसेंटाइल जो है 93 से लेकर 94 के बीच में आएगी। ठीक है, इसके नीचे भी हम लोग जानने वाले हैं बेटा, लेकिन आप समझो, ठीक है, आपके मार्क्स के हिसाब से जो भी आपकी परसेंटाइल आ रही है वो काम आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसके हिसाब से जो भी रैंक आएगी वो काम भी आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उस पर फोकस मत करो बेटा। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, जो चीज़ आपके हाथ में है, ढंग से प्रॉपरली एक्यूरेट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक अपने बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में जाना, तो उसे ढंग से करो ना बेटा। वहाँ पे क्यों गलती करनी है आपको? जो आपके कंट्रोल में है वो सारे स्टेप्स प्रॉपरली लो, पूरा एडमिशन प्रोसेस ढंग से समझो, काउंसलर से डॉक्यूमेंटेशन उनसे समझो, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स रखो अपने पास, वो सारी गलतियाँ मत करना। तो कितना सिंपल है, पीछे की चीज़ों को भूल जाओ, अभी एक्सेप्ट करो आपका जो भी स्कोर है और आगे बढ़ो बेटा, क्योंकि अभी भी आपका मेन जो चीज़ है वो बचा हुआ है कॉलेज एडमिशन, और वो आपका सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है कि आप कॉलेज लिस्ट कैसे बनाते हो। अगर आपके मार्क्स 90 से लेकर 95 के बीच में आते हैं तो मॉडरेट शिफ्ट में 90 के ऊपर परसेंटाइल, हार्ड शिफ्ट में 91 के ऊपर और हार्डेस्ट शिफ्ट में 92 के ऊपर परसेंटाइल जाएंगी। अगर आपके मार्क्स 85 से 90 आते हैं तो आपकी मॉडरेट शिफ्ट में 86 के ऊपर परसेंटाइल, हार्ड शिफ्ट में 87 के ऊपर और हार्डेस्ट शिफ्ट में 89 परसेंटाइल के ऊपर। यही अगर आपके मार्क्स 75 से 85 के बीच में आ रहे हैं तो आप मॉडरेट शिफ्ट वाले बच्चों की परसेंटाइल 70 के ऊपर बनेगी, हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों की 72 के ऊपर और हार्डेस्ट शिफ्ट वाले बच्चों की 73 परसेंटाइल के ऊपर। अगर आपके मार्क्स 60 से 75 के बीच में आते हैं तो मॉडरेट शिफ्ट में आपके 52 परसेंटाइल के ऊपर बनेंगे, हार्ड शिफ्ट में 55 परसेंटाइल के ऊपर और हार्डेस्ट शिफ्ट में 60 परसेंटाइल के ऊपर। 40 से 60 मार्क्स में अगर आप स्कोर लाते हो तो 45 परसेंटाइल के ऊपर जाएंगे मॉडरेट शिफ्ट में, आपके हार्ड शिफ्ट में जाएंगे 50 के ऊपर परसेंटाइल और हार्डेस्ट शिफ्ट में 55 परसेंटाइल। और अगर आप इसके नीचे स्कोर करते हो, 40 से कम स्कोर करते हो, तो मॉडरेट शिफ्ट में आपकी परसेंटाइल 45 के नीचे होगी, हार्ड शिफ्ट में आपकी परसेंटाइल 50 के नीचे होगी और हार्डेस्ट शिफ्ट में 55 के नीचे होगी। बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में ही बताया है कि 0 से लेकर 80 मार्क्स वाले बच्चे 75% ऑफ द पॉपुलेशन है। 80 मार्क्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 25% बच्चे लेकर आते हैं, तो 75% बच्चे आप जैसे जिनके कम मार्क्स हैं वैसे ही होते हैं, फिर भी एडमिशन मिलता है, फिर भी महाराष्ट्र के कैप राउंड्स के बाद वेकेंट सीट्स रह जाती हैं। तो कॉलेज आप सबको मिलेगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉलेज लिस्ट में प्रेफरेंस ढंग से डालना। वहाँ पे गड़बड़ कर दोगे तो आपको वेकेंट सीट्स के बारे में पता नहीं लगेगा, आपको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका नंबर लग सकता था। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू ढंग से करो, आपका अभी भी एक अच्छे कॉलेज में जाने का सपना साकार रहेगा बेटा। तो फटाफट से पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन करो। अब हम रैंक देखते हैं। अब बेटा हम लोग रैंक के बारे में बात करेंगे, तो जो रैंक मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्टेट रैंक है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रैंक होती है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो अगर आपकी परसेंटाइल 100 से लेकर 91 के बीच में आती है तो आपकी रैंक 1 से लेकर 19,000 के बीच में आएगी। अगर आपकी परसेंटाइल 90 से लेकर 81 के बीच में आती है तो आपकी रैंक 19,001 से लेकर 30,000 के बीच में आएंगी। यही अगर आपकी परसेंटाइल 80 से लेकर 71 के बीच में बन रही है तो आपकी रैंक 30,001 से 40,000 के बीच में आएगी। परसेंटाइल अगर आपकी 70 से लेकर 61 के बीच में है तो आपकी जो रैंक है 40,001 से लेकर 47,000 के बीच में आएंगी। अगर आपकी परसेंटाइल 60 से लेकर 51 है तो आपकी जो रैंक है 47,000 से लेकर 53,000 के बीच में आएगी। परसेंटाइल अगर आपकी 50 से लेकर 41 के बीच में है तो आपकी जो रैंक है 53,000 से लेकर 57,000 आएगी बेटा। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ रैंक समझने हैं तो कमेंट सेक्शन में येस टाइप कर देना। और याद रखना बेटा, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, जो रैंक आनी होगी आएगी, जो परसेंटाइल आनी होगी आएगी, जो मार्क्स आने थे वो आ गए। ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अभी अपना फ्यूचर, अपना भविष्य जो है उसको सिक्योर करके रखो। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने मम्मी पापा को खुश करो, अपने हम सब मिडिल
मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं बेटा, हमें पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है, कितना ज़रूरी होता है एक अच्छे कॉलेज में जाकर प्लेसमेंट निकालना। हम सब चीज़ें समझते हैं और इसीलिए पर्सनल काउंसलिंग के थ्रू आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में हम एडमिशन दिलवाते हैं, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर और आपके साथ 24/7 सपोर्ट रख कर बेटा। 4 महीने का प्रोसेस होता है, इतना स्ट्रेस होता है ना, लेकिन हमारे पर्सनल काउंसलर्स आपके साथ रहेंगे बेटा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो बेटा, क्योंकि पहली हूँ मैं जो कि आपके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस शिफ्ट वर्सेस रैंक का डेटा लेकर आई हूँ। ठीक है, वीडियो को पक्का लाइक कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा हो तो कर लेना, और मैं आप सबका इंतज़ार करने वाली हूँ पर्सनल काउंसलिंग के बैच में बेटा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।